हिजाब कंट्रोवर्सी ने एक बार फिर से देश में जो है वो बवाल मचा के रखा है। आप जानते हैं कि हिजाब कंट्रोवर्सी जो है वो कर्नाटका से चली थी, लेकिन पूरे देश में आपने देखा कि उसने बवाल जो है वो मचा कर रखा था। प्रदर्शनों का जो है वो शहर आपने देखे, प्रदर्शन देखे आपने, लेकिन हिजाब कंट्रोवर्सी अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने हिजाब को पूरी तरह से बैन कर दिया है, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो। लेकिन अब आपको बता दें कि 9 मार्च को कर्नाटका में एग्जाम होने वाले हैं। पिछले साल ही बच्चियों ने ये फैसला लिया था कि चाहे हमारे एग्जाम हो या ना हो, हम जो है वो हिजाब नहीं उतारेंगे। लेकिन अब आपको बता दें कि 9 मार्च को एग्जाम शुरू होने वाले हैं। 1 साल बच्चियों का बर्बाद हो चुका है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये गुहार लगाई थी कि उन्हें हिजाब पहनने दिया जाए ताकि वो अपने एग्जाम्स दे पाए। लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से अभी ये मामला चल रहा है, अभी इस पर कोई निर्णय नहीं आया है, यानी कोई फैसला नहीं आया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का साफ तौर पर कहना है कि वो इसे सुनेंगे, लेकिन वो सुनेंगे, अभी उसे सुनने में वक्त लगेगा। और 9 मार्च का दिन जो है वो आने ही वाला है और बच्चियां सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा देख रही हैं, क्या हिजाब जो है वो पहनकर एग्जाम दे सकती हैं। लेकिन इसके ऊपर जो है बहुत सी रिएक्शंस आए और बच्चियों ने जो है जहां पर ये प्ली दायर की थी कि उन्हें हिजाब पहनने दिया जाए। अभी उन्हें पता है कि 9 मार्च आ चुका है और वो हिजाब के लिए अभी इस प्ली के लिए वक्त लगेगा। अब बच्चियां चाहती हैं कि उन्हें हेड स्कार्फ ही पहनने दिया जाए। आपको ये बता दें कि हेड स्कार्फ जो है वहां पर वो भी पूरी तरह से बैन है, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो। अब इस्लाम धर्म की बात करते हैं। इस्लाम में जो आप जानते हैं कि हिजाब जो है वो इस्लाम में पहना जाता है और इसे सुन्नत भी माना जाता है, और जहां पर एक कल्चर की बात करते हैं वो भी है। लेकिन अभी जो है हेड स्कार्फ की बात की जा रही है, तो अगर इस्लाम धर्म पर आते हैं तो इस्लाम धर्म की जो लड़कियां हैं उन्हें जो है वो सर कवर करने की इजाजत होती है, चाहे वो कहीं भी जाएं। और जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे संविधान में भी ये इजाजत है कि किसी के रिलीजन के साथ छेड़छाड़ ना हो, जिस तरह से उनका रिलीजन है उसे वैसे ही चलने दिया जाए। और रिलीजन की जहां पर बात करते हैं वो सबको जो है यहाँ पर अपने अपने रिलीजन के हिसाब से जो काम करना है उसकी अनुमति जो है वो आर्टिकल भी देता है। बच्चियां आज से हिजाब नहीं पहनती हैं या आज से हेड स्कार्फ नहीं पहनती हैं, जब से वो स्कूल कॉलेज जाती हैं। कईयों के घरों पर होता है कि वो बचपन से पहनती हैं, कई नहीं पहनते हैं, लेकिन ये अलग बात है। लेकिन जो पहनते हैं वो पहनना चाहते हैं हमेशा, क्योंकि ऊपर वाले का भी ये पैगाम है कि आपको जो है वो सर कवर करके रखना है। तो कुछ बच्चियों ने जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, अभी तक उन्हें राहत नहीं मिली है। अब आपको बता दें कि कर्नाटका में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं जो बच्चियों को हेड स्कार्फ पहनने के पढ़ने की इजाजत देते हैं। लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ती हैं उन बच्चियों का सेंटर गवर्नमेंट स्कूल्स में आया है। अब उन्हें गवर्नमेंट स्कूल में अगर जाना है एग्जाम देने तो उन्हें हेड कवर नहीं करना, यानी आप जानते हैं ना हिजाब पहन सकती हैं, ना बुर्का पहन सकती हैं और ना ही हेड स्कार्फ से वो कवर कर सकती हैं। अब 9 मार्च आने वाली है, बच्चियां नहीं चाहती कि हमारा साल बर्बाद हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट से ये कह रही हैं कि हमें जो है वो हेड स्कार्फ पहनने की इजाजत दी जाए ताकि इस्लाम धर्म के मायने भी पूरे हो जाएं और एग्जाम भी हमारा पूरा हो जाए। लेकिन अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कहते हैं कि हम इस मामले को सुनेंगे और इस मामले में जो सही लगेगा वो फैसला करेंगे। लेकिन अब बच्चियों का ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, वो इस फैसले को गंभीरता से ले, क्योंकि इस्लाम धर्म ये कहता है कि आपको अपने सर पर स्कार्फ रखना है, दुपट्टा रखना है, हिजाब रखना है। सबकी अलग अलग चीजें हैं, हर कोई बच्ची अपने अपने हिसाब से अलग अलग चीजें जो है वो करती है। इसलिए यहाँ पर ये बात आती है, क्या उनके एग्जाम से पहले पहले फैसला हो पाएगा। अगर उनके एग्जाम से पहले पहले ये फैसला नहीं होता है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि कर्नाटक गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने अपनी तरफ से ये बैन किया है, अगर आपको एग्जाम देना है तो आपको इसे उतार कर आना है। अब मार्च 9 को इनके एग्जाम है और जहां तक बात करते हैं मार्च 9 को क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब बच्चियां ये चाहती है कि हमें हेड स्कार्फ पहनने की इजाजत ही दे जाए। और जहां पर लॉयर की बात करते हैं, शादान फरसात हैं जो उनके लॉयर हैं, और उसके साथ साथ जहाँ पे बात करते हैं कुछ बच्चियां हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ती हैं बट उनका सेंटर गवर्नमेंट स्कूल में आया है। अगर उन्हें वहां पर जाना है तो उन्हें जो है स्कार्फ उतार कर जाना है, स्कार्फ पहनकर वो नहीं जा सकती हैं। अब यहाँ पर फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि इस पर जो स्पेशल वर्डिक्ट है हिजाब पर, हिजाब कंट्रोवर्सी पर, अक्टूबर 13 को हुई थी लास्ट ईयर, जिसपे परमानेंट सोल्यूशन ये आया था दोनों जजेस की तरफ से, जहां पर जो है वो स्कूल्स हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो वहां पर हिजाब स्कार्फ हो से बैन कर दिया गया था। अब कर्नाटका से ही ये बवाल शुरू हुआ था, एक बार फिर से कर्नाटका में ही जाके ये रुक रहा है। अब देखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या फैसला करते हैं। लेकिन बच्चों के एग्जाम 9 तारीख को है, उससे पहले ही अगर ये फैसला हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो 1 साल भी जो है वो बर्बाद हो सकता है।